शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द कई प्रकार से बनते हैं। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वह एक भिन्न अर्थ को सामने लाता है, जैसे रेल, गाड़ी, रेलगाड़ी, पुस्तक, आलय, पुस्तकालय इत्यादि। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम रूढ़ कहते हैं, जैसे नल, पानी, हाथ इत्यादि। इन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इस प्रकार के शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग अर्थात मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके सभी खंड सार्थक होते हैं, जैसे हिमालय, हिम योग आलय, विद्यालय, विद्या योग आलय, रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, रसोई घर, रसोई और घर, घुड़सवार, घोड़ा और सवार इत्यादि। इन शब्दों के दोनों खंड सार्थक हैं। योगरूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए उसे हम योगरूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज। पंकज कहने से कमल का बोध होता है। लंबोदर, लंबोदर कहने से गणेश जी का बोध होता है। चक्रपाणि, चक्रपाणि कहने से भगवान विष्णु का बोध होता है। चक्रधर, चक्रधर से भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है इत्यादि। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द भेद। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे तुम्हारा, बच्चा, अच्छा इत्यादि। ऐसे शब्द चार प्रकार के होते हैं, अर्थात विकारी शब्द के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसे अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द के भी चार प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण के शब्द धीरे धीरे, जल्दी इत्यादि। संबंध बोधक शब्द के साथ, से पहले, के बाद इत्यादि। समुच्चयवाचक शब्द किंतु, परंतु, अथवा, और इत्यादि। विस्मयादि बोधक शब्द ओह, अरे, वाह इत्यादि। इस वीडियो में रचना एवं रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों के भेदों को बताया गया। धन्यवाद।